राष्ट्रपति मुइज़ू की धमकी। मुइज़ू ने भारत को दिखाए तीखे तेवर। मालदीव से अपने सैनिक हटाए भारत। 15 मार्च तक का दिया अल्टीमेटम। इसे धमकी समझें या तीखे तेवर। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने चीन से लौटते ही भारत को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि भारत 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिकों को हटा ले। इससे पहले उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। बीते कई सालों से मालदीव में भारत की सेना की एक छोटी टुकड़ी वहां तैनात है। मालदीव की पिछली सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने अपने सैनिकों को वहां तैनात किया था। समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत कार्यों में मदद के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी को मालदीव में तैनात किया गया। पिछले साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि उनके देश को उम्मीद है कि भारत लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का सम्मान करेगा। मुइज़ू शनिवार को चीन की 5 दिवसीय यात्रा से स्वदेश लौटे थे। उन्होंने मालदीव पहुंचते ही कह दिया था कि हमारा देश भले ही छोटा है, लेकिन हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। हालांकि मुइज़ू ने प्रत्यक्ष तौर पर किसी का नाम लेकर ये बयान नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि उनका निशाना भारत की तरफ है। चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज़ू ने 5 दिन के अपने चीन दौरे के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। उनका यह दौरा ऐसे समय पर हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया। इस मामले को लेकर भारत और मालदीव दोनों देशों में राजनयिक विवाद बढ़ा हुआ है। मालदीव रणनीतिक रूप से भारत और चीन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ 2013 से ही लामू और अद्दू द्वीप पर भारतीय सैनिक तैनात है। भारतीय नौसैनिक भी मालदीव में तैनात है। इंडियन नेवी ने वहां 10 कोस्टल सर्विलांस रडार इंस्टॉल कर रखे हैं। पद संभालने पर मुइज़ू ने घोषणा की थी कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी हिंद महासागर द्वीप समूह में विदेशी सैन्य उपस्थिति को खत्म करना है। मुइज़ू ने पिछले साल मालदीव के राष्ट्रपति बनने पर औपचारिक रूप से भारत से अनुरोध किया था कि वे मालदीव से अपनी सेना हटाएं। उन्होंने जोर देकर ये भी कहा था कि वे ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनका देश अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति से मुक्त हो।